वेलकम टू एग्जाम तक। आज 21 मार्च और 21 मार्च 2021 के सुपर संडे के करंट अफेयर्स के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जिसमें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में बताएंगे कौन सा देश टॉप पर है, भारत की क्या रैंक है। इसके अलावा IBSC की मीटिंग हुई है। इसके अलावा तंजानिया की महिला राष्ट्रपति बनी है पहली। इसके अलावा अगर बात की जाए, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहां पर बनाया जा रहा है। ये सभी क्वेश्चन होंगे आज। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर से देखिएगा। इसकी क्विज एंड PDF जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, सो मेक श्योर ज्वाइन जरूर से कर लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है, वो अभी आपको आगे पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के अनुसार शीर्ष पर कौन सा देश है। इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। इसमें जो है टॉप क्या है, फिनलैंड ने एज यूजुअल यानी कि पिछले 1-2 साल से फिनलैंड ही इस रिपोर्ट को टॉप कर रहा है। सेकंड पे डेनमार्क है, थर्ड पे है स्विट्जरलैंड। ये टॉप 3 देश आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। भारत की क्या रैंक रही है मैं आपको बता दूं, 139 रैंक रही है। अभी मैं आपको आगे पूरी डिटेल में बताऊंगा कि पिछली बार कितनी थी, इस बार क्या इंप्रूव हुआ है, क्या कुछ नहीं हुआ है, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो 139 जो है ना, ये इंडिया की रैंकिंग रही है। लगभग सभी देशों की रिपोर्ट जो है ना, जो अगर बात करें इंडिया के आसपास, तो उनकी जो है स्कोर अच्छा रहा है। जैसे पाकिस्तान 101 पे रहा है, बांग्लादेश 78 के आसपास रहा है लगभग, अफगानिस्तान जो है ना ये सबसे लास्ट में रहा है। तो मैं आपको अभी बताता हूँ। नेक्स्ट अगर बात करें, ये देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स का यहाँ पर आर्टिकल है, इंडिया रैंक्स 139 आउट ऑफ 149 कंट्रीज इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। अगर बात करें, इंडिया से नीचे 10 ही कंट्री है जो कि अनहैप्पीनेस है, बाकी जो है सभी इंडिया से हैप्पी देश है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। इस रिपोर्ट में अब जो है कौन से स्टैंडर्ड लिए जाते हैं, तो बहुत सारे जो है इसमें स्टैंडर्ड लिए जाते हैं। इस बार पहला जोड़ा है कोविड-19 का मैनेजमेंट किस तरह से किया गया, ये भी इस बार जो है इसमें जोड़ा गया, इसलिए भारत की रैंक थोड़ी सी इंप्रूव भी हुई है। पिछली बार जो है 144 थी इंडिया की रैंक, ठीक है ना, 144 थी। इस बार जो इंडिया की रैंक सुधर कर 139 हुई है। लेकिन आपको भूलना नहीं चाहिए, इस बार 149 कंट्री है, पिछली बार 156 कंट्री थे। तो इस बार जो है 7 देशों को, जो छोटे छोटे देश है उनको हटा लिया, इसीलिए भी हो सकता है कि भारत की रैंक थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। ये आपको रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने। रिलीज कौन करता है? UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये जो है ये इस रिपोर्ट को जारी करता है। इंडिया की 139 आउट ऑफ 149 रिपोर्ट रही है। पिछली बार 144 थी 2020 में 156 कंट्री में। तो 156 में से 144 थी, और अभी 149 में जो है 139 रैंक रही है। इस बार की मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, पिछली बार की इतनी इंपोर्टेंट याद रखने की जरूरत नहीं है। फिनलैंड जो है वर्ल्ड का सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। एंड साथ में अगर बात करें, फिनलैंड के अलावा डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, ये सब है। यूएस की रैंक यहाँ पर 19 रही है। अमेरिका की रैंक भी जो है यहाँ पर 19 रही है, ये आपको थोड़ा सा इंपोर्टेंट याद रखना है। बाकी चाइना वगैरह सबकी रैंक जो है इंडिया से तो बेटर रही है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अगर बात की जाए, यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते, अमेरिका की 19 रही है। एंड अफगानिस्तान सबसे लीस्ट नंबर पर है, यानी कि अफगानिस्तान जो है 149 रैंक पर है, 148 पे जिम्बाब्वे। लेकिन आपको अफगानिस्तान एक ही याद रखना, 149वें स्थान पर है अफगानिस्तान। तो ये पूरी की पूरी रिपोर्ट आपको जो भी मैंने अब तक डेटा बताया है याद कर लेना। इनका जो है पूरा पूरा सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और भी तो आप लोग जरूर से देख लेना। एंड नेक्स्ट जो है इसी से रिलेटेड मैंने एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ये कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना, ठीक है ना। 2013 से जो है यूएनओ इसको हर साल मनाता है। कब से? 2013 से जो है यूएनओ इस डे को हर साल मनाता है। एंड अभी जो है कब था? 20 मार्च को था। इंपॉर्टेंट याद रखना, कब था? 20 मार्च को था। 2013 से स्टार्ट हुआ है, हर साल यूएनओ मनाता है। इस बार की थीम क्या थी? तो हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर, यानी कि पूरे विश्व के लोगों के लिए हैप्पीनेस स्प्रेड करना, ये इसकी थीम थी, हैप्पीनेस फॉर ऑल एंड फॉर एवर। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, एग्जाम तक के यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर्स का वीडियो आता है। अगर आप लोग ये वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब करके जो साथ में बेल आइकन दिखती है उसको प्रेस कर लीजिए, एंड साथ में डेली करंट अफेयर्स वीडियो जरूर देखिए। ये है सरप्राइज करंट अफेयर्स की क्विज वीकली बेसिस पे। आज संडे है तो संडे को क्विज होगी 21 मार्च 12 बजे दोपहर के बाद। आप लोग कभी भी क्विज लगा सकते हैं, यानी कि 12 बजे के बाद आप लोग जो है कभी भी क्विज लगा सकते हैं। इसका अलर्ट मैं 12 बजे, ठीक 12 बजे आपको जो टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ये क्विज का आप लोग एग्जाम तक हिंदी.com की वेबसाइट पर होगी। अगर आप ये वीडियो 12 बजे के बाद में देख रहे हैं तो आप जो है डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाकर क्विज लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्विज बनाएंगे पूरे वीक की, ठीक है ना।
नेक्स्ट अगर बात करें सेकंड क्वेश्चन की, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतला ओटम घाट वन्य जीव अभ्यारण्य, ये शायद आपने पहली बार नाम सुना होगा क्योंकि इतना चर्चा में नहीं था, लेकिन अब चर्चा में आएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा। गौतमा आटम घाट वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भाई साहब किस राज्य में है? तो ये है महाराष्ट्र राज्य में। अब ये चर्चा में क्यों है? तो लगभग जो है 1940 तक यहाँ पर जो है टाइगर रहते थे, उसके बाद टाइगर यहाँ पर कभी देखे नहीं गए, लेकिन अब वापस से जो है यहाँ पर टाइगर देखा गया पहली बार 1940 के बाद में। तो इसीलिए ये थोड़ा सा चर्चा में है क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एंड यहाँ पर अभी टाइगर मिला है वापस से, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंडिया में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 में, ठीक है ना, वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सबसे अगर बात के सबसे छोटा कौन सा है? तो साउथ बटन जो है ये अंडमान निकोबार में सबसे छोटा है। एंड अगर बात करें सबसे बड़ा कौन सा है? तो हेमिस नेशनल पार्क। तीनों क्वेश्चन याद रखना है, सबसे पहला जिम कॉर्बेट, सबसे छोटा साउथ बटन, और सबसे बड़ा अगर पूछ लिया जाए तो हेमिस नेशनल पार्क किस राज्य में? लद्दाख में है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना। आप लोग देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स का यहाँ पर आर्टिकल है, इन अ फर्स्ट सिंस 1940 टाइगर्स इन महाराष्ट्र गौटला आटम घाट सेंचुरी, आप लोग देख सकते हैं। अब मैप में मैं आपको बता दूं कि ये सेंचुरी आपको कहां पर मिलेगी, क्योंकि एग्जाम तक यूट्यूब चैनल से अगर आप लोग करंट अफेयर्स देखते हैं तो आपको पूरी वैल्यू मिलनी चाहिए। बिल्कुल मैप से मैं आपको बताऊंगा क्या कुछ है, ताकि आपको जो है ना कहीं आपके इमेज में रहे कि हाँ यहाँ पर जो है हमने नाम सुना था और महाराष्ट्र में ये है। अगर महाराष्ट्र में मैं जूम करूं, आप लोग देख सकते हैं ये जो है महाराष्ट्र दिख रहा होगा आपको मोटे मोटे तौर पर। एंड यहाँ पर जो है ये जो स्पॉट दिख रहा है यहीं पर है, महाराष्ट्र के नासिक से एंड बुलढाना के बीच में। अगर आप लोग देख सकते हैं बड़े, अगर मैं जूम करके दिखाऊं, यहाँ पर है ये अभ्यारण्य, आप लोग देख सकते हैं। आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना, ये देख सकते हैं गौतमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा महाराष्ट्र में आपको क्या याद रखना, एक लोनार झील है जिसका पानी पीला हो गया था, और वो कहां पर है? बुलढाना जिले में। ये आप लोग देख सकते हैं, ये है लोनार झील। आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है ना। तो मैं आपको जो है लगभग सभी मैप में बता दिया। नेक्स्ट अगर बात करें तीसरे क्वेश्चन की, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। हाल ही में आईबीएसए महिला फॉर्म की 6ठी बैठक आयोजित हुई है। आईबीएसए के मेंबर कौन कौन है? अब आईबीएसए ये क्या है मैं आपको बता दूं भाई साहब, आपने जरूर से सुना होगा ब्रिक्स, ये समूह तो आपने जरूर से सुना होगा, मुझे पता है। इसमें कौन से कंट्री है? 5 देश है। इसमें कौन सा है? इंडिया, रशिया, ब्राजील, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। लेकिन अगर चाइना एंड रशिया को हटा दे तो इन 3 देशों का एक समूह बनता है, इप्सा कहते हैं। इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, ये 3 देशों का समूह है। 2003 में इसकी स्थापना हुई थी एंड ये भी प्रॉपर इसकी भी मीटिंग्स वगैरह होती है इप्सा की, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो इसमें कौन से 3 देश है? उपरोक्त सभी भारत, ब्राजील और दक्षिण अमेरिका, तीनों अलग अलग महाद्वीपों में एक अपने अपने क्षेत्र में बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, बड़े लोकतंत्र है तीनों ही। भारत अगर बात के एशिया में, ये है साउथ अमेरिका में एंड ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। आपको तीनों याद रखना, ये तीनों किस देश के? ये तीनों जो है इसके भी मेंबर है, इसमें रशिया एंड चाइना भी आ जाते हैं ब्रिक्स में, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना। ये आप लोग देख सकते हैं, इसका जो फ्लैग इस तरह से दिखता है, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीकन फोरम। ये जो आप लोग देख सकते हैं जून 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी? तो ब्राजील की कैपिटल में हुई थी, जिसका नाम है ब्राजीलिया में हुई थी, ठीक है ना। अब ये जो मीटिंग हुई है इसमें भाग किसने लिया भारत की ओर से? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इस मीटिंग को जो है हेड किया है, जिसकी हेड कौन है? अगर बात करें स्मृति ईरानी उसको हेड करती है प्रेजेंट टाइम में, तो स्मृति ईरानी ने इसमें हिस्सा लिया। महिलाओं के बारे में उनकी जागरूकता, महिलाओं के स्वास्थ्य, सेहत, शिक्षा के जो है इस मीटिंग में ये बात हुई है। नेक्स्ट अगर बात करें चौथे क्वेश्चन की, फ्रेंड्स जो है मैंने आपको ऊपर बताया इप्सा, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक काफी सारे स्टूडेंट इसमें नहीं जानते, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन सा देश इसमें नहीं है, तो ये 3 ही देश है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन और ये भी है, हाल में सामिया सुलू हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है? अब किसी और देश की महिला राष्ट्रपति बने तो हमें क्या मतलब है, लेकिन ये मतलब इसलिए है क्योंकि हाल ही में यहाँ के राष्ट्रपति की डेथ हो गई थी, जिनका नाम क्या था? ओगो फली। आपने जरूर से सुना होगा, करंट अफेयर्स में मैंने कल या परसों बताया था। तो ओगो फली का निधन हो गया। उनके बाद वहां की उपराष्ट्रपति थी सामिया सुलू हसन, ये बन गई राष्ट्रपति तंजानिया की, और ये तंजानिया की 6ठी राष्ट्रपति है और पहली महिला राष्ट्रपति है। तो इंपॉर्टेंट याद रखना इसीलिए कि तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सामिया सुलू हसन। तंजानिया बाय द वे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक देश है, डोडोमा है यहाँ की कैपिटल एंड तंजानियन शिलिंग जो है ये है यहाँ की मुद्रा। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना इसकी करेंसी एंड इसकी कैपिटल। नेक्स्ट अगर बात किया 5वें क्वेश्चन की, हाल ही में कहां पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फॉर्म बनाया जा रहा है?
फ्लोटिंग सोलर फॉर्म क्या होता है? फ्लोटिंग सोलर फॉर्म का मतलब यही है कि ये जो है पानी के ऊपर जो है एक बेस बनाकर उसके ऊपर सोलर पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो यही होगा फ्लोटिंग सोलर फॉर्म, और ये अभी विश्व का सबसे बड़ा बनाया जा रहा है सिंगापुर में। सिंगापुर में ही बनेगा भाई साहब, अपने यहाँ तो बहुत सारी जमीन है। सिंगापुर एक आइलैंड कंट्री है, पैसिफिक ओशियन में पड़ता है, यानी कि प्रशांत महासागर में। एंड वहां पर अगर बात की जाए तो ये सिंगापुर में बनाया जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म, जो कि सिंगापुर में स्टेबलाइज किया जाएगा। इंपॉर्टेंट याद रखना। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर ही इसकी कैपिटल है। मुद्रा है डॉलर, यहाँ की मुद्रा है। एंड सिंगापुर की राष्ट्रपति कौन है? हलीमा याकूब है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? ली सियन लुंग। ली सियन लुंग जो है ये प्रेजेंट टाइम में सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना सिंगापुर के बारे में। अगर मैं आपको मैप में थोड़ा सा सिंगापुर बता दूं तो काफी बढ़िया हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। वैसे फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार गलती कर रहे हैं आप लोग। वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। एंड अभी तक तो शेयर भी हो जाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार वीडियो देख लो उसके बाद जो है आप लोग शेयर जरूर से कर लेना। इसके जस्ट ऊपर कुआलालंपुर है, जो कि किसकी राजधानी है? ये मलेशिया की राजधानी है। एंड मलेशिया के जस्ट नीचे ये आइलैंड वाली कंट्री है सिंगापुर, आप लोग देख सकते हैं। एंड ये कहां पर पड़ती है? तो ये जो है पैसिफिक ओशियन में पड़ती है। ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग सिंगापुर की इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए छठे क्वेश्चन की, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने आवाम की बात के नाम से रेडियो प्रोग्राम शुरू किया है? आवाम की बात, ये रेडियो कार्यक्रम, जैसे अपने प्रधानमंत्री जी की कौन सी बात है? मन की बात है, ठीक है ना। तो इसी तरह से इन्होंने भी जो है यहाँ पर आवाम की बात की है, और ये अभी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुरू किया है। अगर बात किया हर महीने के तीसरे संडे को ये जो है आधे घंटे का रेडियो कार्यक्रम होगा। इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि कब होगा कब नहीं होगा, बस आवाम की बात, ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। ये थोड़ा सा जरूर से याद रख लेना, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। एंड अगर बात किया पुडुचेरी की उपराज्यपाल कौन थी? किरण बेदी, जिनको हटा दिया। दिल्ली के कौन है? अनिल बैजल है। एंड फाइनली है लद्दाख, लद्दाख के राधा कृष्ण माथुर। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, राजधानी क्या? लेह है लद्दाख की। जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां श्रीनगर और जम्मू, आपको याद ही हो गए। नेक्स्ट है सातवां क्वेश्चन, ये भी इंटरनेशनल न्यूज से कल आया है और कब बढ़िया क्वेश्चन है। हाल ही में नीदरलैंड में आम चुनाव में मार्क रूट चौथी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। एक्चुअल में क्या होता, इसी साल स्टार्ट हुआ था जब जनवरी में, तो मार्क रूट पर घोटाले का आरोप लगा था। उन्होंने अपने पूरे मंत्रिमंडल सहित इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अभी यहाँ पर वापस से इलेक्शन हो चुका है 2021 के आम चुनाव। एंड इसमें जो है इनकी पार्टी ने बहुत ही बड़ा बहुमत हासिल किया है और वापस से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लगातार चौथी बार बनने जा रहे हैं। ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना। लगभग 2009-10 से जो है ये लगातार, अगर बात की इस देश के प्रधानमंत्री नीदरलैंड की, इसको जो है हॉलैंड भी कहा जाता है, तो नीदरलैंड हॉलैंड में कंफ्यूज नहीं होना, एक ही देश है। मार्क रूट जो चौथी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। नीदरलैंड की करेंसी क्या? तो यूरो है नीदरलैंड की करेंसी, आपको याद रखना। अधिकतर यूरोपियन कंट्रीज की मुद्रा क्या है? तो यूरो ही है। ये आपको मैंने कई बार वीडियो में बताया है कि अधिकतर यूरोपियन कंट्रीज की मुद्रा यूरो है। अब अगर बात की नीदरलैंड की राजधानी क्या? तो एम्स्टर्डम है नीदरलैंड की राजधानी। ये जो क्वेश्चन है ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना। एन अगर बात की इसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम, लेकिन सबसे बड़ा एक जो है शहर है हेग शहर, जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर है? तो हेग में है, वो भी नीदरलैंड में ही है, लेकिन नीदरलैंड की कैपिटल नहीं है वो। नेक्स्ट अगर बात की आठवें क्वेश्चन की, ये आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में वन धन विकास योजना के लिए किस राज्य को मॉडल राज्य चुना गया? जब से अक्टूबर 2019 में ये योजना शुरू हुई है, लगभग 100 के आसपास जो है वन धन विकास सेंटर खोले जा चुके हैं। एंड इसमें सबसे बेहतर कार्य करने के लिए मॉडल राज्य के रूप में मणिपुर को घोषित किया है। ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना। मणिपुर बाय द वे अगर बात की जाए म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अभी मैं आपको मैप में भी बता दूंगा। मणिपुर की कैपिटल मिलेगी आपको इम्फाल। मणिपुर के प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। एंड यहाँ की अगर बात करें मणिपुर की प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कौन है? तो नजमा हेपतुल्ला जो है ये है मणिपुर की राज्यपाल। आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना। अब सिंगापुर से चलते हैं वापस इंडिया ही आ जाते हैं। अपने इंडिया ही ठीक रहेगा, ठीक है ना, अपने इंडिया ही ठीक रहेगा। नॉर्थ ईस्ट में पड़ेगा आपको मैं अभी जो है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को मेन स्ट्रीम ये जो स्टेट है ना ये तो याद रहते जाते हैं, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट वाले याद नहीं होते। इनमें मैं ज्यादा फोकस करता हूं ताकि आपको याद हो जाए सभी के सभी। अगर बात करें यहाँ पर सबसे ऊपर मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद यहाँ पर नागालैंड, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा मणिपुर, जिसकी राजधानी है इम्फाल। एंड मणिपुर राज्य में ही एक झील है लोकटक झील, वो भी आपको याद रखना। किबुल लामझाओ नेशनल पार्क, जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है भारत का पहला। और यहाँ पर लास्ट में मिलेगा आपको मिजोरम, जिसकी कैपिटल है आइजोल। तो चारों ही सीक्वेंस वाइज याद रखनी, अनाममी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। फ्रेंड्स,
यही था आज का वीडियो। सभी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स हमने कवर किया डिटेल में। साथ में आपको क्विज कैसे लगानी मैं आपको अभी बताता हूँ। जब आप एग्जाम तक की वेबसाइट पर जाएंगे, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस पर जो है ऐसे पेज पर पहुंच जाएंगे। ये जीके की क्विज हमने अगर बात की, ये थी जीके की क्विज। इसी तरह से आपको करंट अफेयर्स की क्विज भी वहां पर मिलेगी। एंड यहाँ पर आप लोग जो है, आप लोग को एक के बाद एक क्वेश्चन आता जाएगा। एंड सभी क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट करने के बाद आपको जो है, अगर बात करें सबमिट का ऑप्शन आएगा नीचे, अभी यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद जो है आपको इस तरह से दिखेगा। व्यू स्कोर पर क्लिक करके आपको सामने एक नया टैब खुल जाएगा। नया टैब में जो आपको अपना स्कोर बता दिया जाएगा कि आपने जो है कौन से क्वेश्चन सेलेक्ट किए। फिलहाल मैंने एक भी क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं किया था। आपका स्कोर वगैरह सब कुछ बता दिया जाएगा। तो इस क्विज को लगाने के साथ साथ शेयर जरूर से करना। एंड इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो जरूर से करना। अब मैं आपको बता दूं, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में इटली शामिल हुआ है। ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना। बाय द वे, इसका हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे हरियाणा के गुरुग्राम में। स्थापना हुई थी 2015 में। मैं कई बार बता चुका हूं, आप भी बोर हो चुके होंगे। अब है आज का क्वेश्चन। आज मैंने जीके का एक अलग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लिया है। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कब हुई थी। अब मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि सिर्फ इसकी स्थापना बताओ, नहीं, इसके जो है अगर बात किया महानिदेशक कौन है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, और किस युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई थी, पूरी जानकारी कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।